हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री NCERT चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिसेन। ऑप्शन सी, हरिसेन। प्रश्न संख्या 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उदय हुआ? प्रश्न संख्या 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16। ऑप्शन बी 16। प्रश्न संख्या 3, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसका सबसे पहला प्राचीन राजधानी कहाँ था, ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कहाँ होगी बताइए। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी चंपा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर या राजगिरी। राजगिरी या राजगीर। ऑप्शन सी, राजगिरी या राजगीर। प्रश्न संख्या 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों, ये तो नवजात शिशु वाला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रश्न संख्या 5, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? प्रश्न संख्या 5, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी व्हीलर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। और इन्होंने कब निकाला था खरोष्ठी? जेम्स प्रिंसेप जो थे, ये एक और तरीका से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सबसे पहले कब निकाला था और किसने निकाला था? तो किसने का तो यहाँ पे जवाब मिल रहा है जेम्स प्रिंसेप, लेकिन कब निकाला था तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1837 में इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अर्थ को निकाला था। तो ये कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 6, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 6, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 7, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन ए है चाणक्य या फिर कौटिल्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अशोक घोष। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए चाणक्य। ऑप्शन ए चाणक्य या कौटिल्य। कभी कभी यहाँ पर विष्णुगुप्त भी लिखा रहता है, विष्णुगुप्त भी लिखा रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीनों एक ही आदमी का नाम है, विष्णुगुप्त भी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, किस मौर्य शासक को देवनानपीय, देवताओं का प्रिय और पियदस्सी कहा गया है? ये क्वेश्चन जो बताएगा उसको मतलब उसका तैयारी मानिए ना कि बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए। किस मौर्य शासक को, ये बहुत अंदर से इनर निकाला है, किस मौर्य शासक को देवानानपीय, देवताओं का प्रिय और प्रियदस्सी कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक, सम्राट अशोक। ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को ही है जो मौर्य शासक को देवानानप्रिय, यानी वो सबसे देवताओं में जो है ना सबसे प्रिय थे, इसलिए इन्हें देवानानप्रिय या देवताओं का प्रिय या पियदस्सी कहा गया था। प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये इससे देखिए, इससे 4-5 क्वेश्चन निकलता है, हम वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो इसका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कलिंग पर आक्रमण कौन किया था? तो सम्राट अशोक किया था। कौन किया था? सम्राट अशोक। ये देखिए, सम्राट अशोक किया था। और ये अपने शासन के कितने वर्ष के पूर्ण, माने शासक के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 8 वर्ष जब ये पूरा हो गया था अपने शासन का,
पूरा कर लिया था अपने शासक का, तब जाके कलिंग पर आक्रमण किया था। सम्राट अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। क्या था? पोता। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। वो चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना कर पाया था। समझे? प्रश्न संख्या 10, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं था? इसका आंसर बताइए जल्दी। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं था? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी तोसली, डी कन्नौज। ऑप्शन ए तक्षशिला ये बिल्कुल सही है। ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से था और ये तक्षशिला जो है वो मौर्य साम्राज्य का राजधानी भी हुआ था। उज्जैनी ये भी सही है, ये भी प्रमुख 5 मौर्य साम्राज्य राजनीतिक केंद्रों का केंद्र था। तोसली भी था, ये गलत है। ऑप्शन डी कन्नौज, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, कन्नौज। प्रश्न संख्या 11, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आप लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जल्दी से इसका आंसर बताइए। धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। सम्राट अशोक जो था वो धम्म का शुरुआत किया था। धम्म का मतलब समझिए ना, शाब्दिक अर्थ होता है कि धर्म का प्रचार। तो ये धर्म के प्रचार के लिए ये जब कलिंग पर आक्रमण किया ना, तो उस मतलब इतना भीषणता से आक्रमण किया था कि मानिए ज़मीन पर शवों का ढेर लगा हो। शव यानी होता है लाश, लाशों का ढेर लगा हो। पूरा युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गया था। तो उससे यह प्रभावित हुआ और अस्त्र न उठाने का प्रण लिया। उसके बाद ये अस्त्र और शस्त्र को दोनों को त्याग दिया। तब से ये बौद्ध धर्म का समर्थक बना और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे अभी भी आज भी वर्तमान में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा प्रचार हुआ है। ये अशोक के कारण, और जो इसने पुत्र को और अपनी पुत्री को वहाँ पे भेजा था। प्रश्न संख्या 12, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए जल्दी। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है बहुत शक्तिशाली सम्राट थे गुप्त वंश के, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये प्रयास एक बार किए थे अखंड भारत का, सपना ये भी स्वीकार किए थे, पर वो पूर्ण नहीं हो पाया था। इनका प्रशंसा करते हुए हरिसेन हमें बताते हैं कि धरती पर कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं था, माने इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से इन्होंने अपने पैर के तलवों से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया था। मतलब ये अपने पैर के तलवे के बराबर समझते थे अन्य राजाओं को। वो मतलब हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि, और मतलब समुद्रगुप्त की तुलना करते हैं वो यम, वरुण, कुबेर जैसे देवताओं से करते हैं। मतलब इनको देवताओं के बराबर हरिसेन दर्जा देते हैं। प्रश्न संख्या 13, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मरम्मत किस शक राजा ने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मरम्मत किस शक राजा ने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन ने। ऑप्शन ए रुद्रदमन ने। अब यहीं पे पूछ सकता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शूद्र। क्या होगा? पुष्यमित्र शूद्र। और ये पुष्यमित्र शूद्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का स्थानीय राज्यपाल था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का स्थानीय राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का स्थानीय राज्यपाल था। प्रश्न संख्या 14, सोने के सिक्के सबसे पहले बड़े पैमाने पर किस शासकों ने जारी किए?
सोने के सिक्के सबसे पहले बड़े पैमाने पर किस शासकों ने जारी किए? दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए मौर्य शासकों ने, ऑप्शन बी गुप्त शासकों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी सातवाहन शासकों ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए मौर्य शासकों ने तो नहीं किया था, ऑप्शन बी गुप्त शासकों ने नहीं किया था, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुषाण शासक। तो इसके मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching and subscribe my channel.